एक बुजुर्ग कलेक्टर के सामने गुहार लगाता है। एक बुजुर्ग गुहार लगाते हुए कहता है कि सर आप हमारे ज़िले के भगवान हो, मेरी मदद करो, दबंगों से हमारी ज़मीन दिला दो। आज सोशल मीडिया में ये वीडियो तेज़ी से वायरल हो रहा है। उज्जैन में इंसाफ की गुहार लगा रहा है एक 80 साल का बुजुर्ग, जो डिप्टी कलेक्टर के पैरों में गिर गया। और जब ये वीडियो सोशल मीडिया में आया तो उज्जैन से लेकर भोपाल तक सिर्फ न्याय व्यवस्था पर सवाल खड़े हुए। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सन 2002 से दबंगों के चंगुल में फंसी अपनी ज़मीन छुड़ाने के लिए एक गरीब बुजुर्ग गुहार लगा रहा है। और ये सिस्टम, ये बेबस सिस्टम, ये प्रशासन उस बुजुर्ग को आज तक इंसाफ नहीं दिला पाया। हालत ये हुई कि अब जब बुजुर्ग कलेक्टर के पैरों में गिड़गिड़ाकर ये मांग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि ज़मीन दिलवा दो, आप ही मालिक हैं। ये वीडियो मंगलवार को मध्य प्रदेश के शाजापुर में डिप्टी कलेक्टर की जनसुनवाई का है और हर कोई दंग रह गया। 80 साल की उम्र में एक बुजुर्ग न्याय की गुहार लगा रहा है। 2002 से उनकी ज़मीन पर कब्जा है और उनका नाम है बद्रीलाल, जिन्होंने डिप्टी कलेक्टर अजीत श्रीवास्तव के पैर पकड़ लिए, ज़मीन पर कब्जा दिलाने की गुहार लगाई। बद्रीलाल जनसुनवाई में अपनी पत्नी, बहू और पोते के साथ आए थे और उन्होंने कहा मैं परेशान हो गया हूँ, मेरी ज़मीन दिला दो। इस पर डिप्टी कलेक्टर ने बुजुर्ग से कहा ये किसने बोला, ऐसा करने के लिए खड़े हो। मतलब वहाँ पर भी संवेदनाएं जो होती हैं, संवेदनशीलता जिसकी पूरी उम्मीद की जाती है इस प्रशासनिक व्यवस्था में, जब किसी को इंसाफ नहीं मिलता तो वो मजबूर हो जाता है। बद्रीलाल 2 बीघा ज़मीन कृषि उपज मंडी के पास स्थित है उनकी। इस भूमि का सर्वे क्रमांक 133, रकबा 0.41 हेक्टेयर है। 2002 में 4 फर्जी रजिस्ट्रियां कराई गई थी, जो उन्होंने जानकारी दी, जो मीडिया को बताया। उसके बाद सुनवाई न होने पर सिविल न्यायालय शाजापुर में वाद दायर किया गया और सिविल न्यायालय ने चारों रजिस्ट्रियों को शून्य घोषित कर दिया। न्यायालय ने फैसला सुना दिया था। सन 2002 से लेकर आज तक उस बुजुर्ग को इंसाफ नहीं मिला है। ये हमारी कार्यपालिका है, ये हमारी व्यवस्था है। सोशल मीडिया में डिप्टी कलेक्टर के पैर पकड़ते हुए जब ये वीडियो वायरल हो रहा है तो भोपाल तक, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे पूरी व्यवस्था हो, उस तक ये वीडियो पहुंचना चाहिए, ये संदेश पहुंचना चाहिए कि इंसाफ की उम्मीद में कितने साल बीत गए और गरीब परिवार से आने वाले इस बुजुर्ग को अब तक इंसाफ नहीं मिला। न्यायालय ने फैसला दिया, रजिस्ट्री शून्य घोषित हुई, लेकिन इंसाफ अब भी अधूरा है। ये कैसी कार्यपालिका है, ये कैसी न्याय व्यवस्था है कि तमाम फैसलों के बाद भी प्रशासन, ये पूरा सिस्टम बेबस और लाचार हो जाता है। और समस्याओं से जूझता कौन है? एक गरीब, एक आम इंसान। दबंगों ने 1.5 बीघा ज़मीन उनकी अपने कब्जे में ले ली थी, हड़प ली थी। लगातार न्यायालय से जीतने के बाद, रजिस्ट्री शून्य होने के बाद, वो सिर्फ अपनी ज़मीन पर कब्जा पाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। और परिस्थितियां आप जोड़ लीजिए, सन 2002 से लेकर आज 2022 में हैं हम। 20 साल में ये प्रशासन उन्हें उनकी ज़मीन पर कब्जा नहीं दे पाया। ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसी न्यायपालिका है, ये कैसी कार्यपालिका है जो एक गरीब, पीड़ित, वंचित तबके से आने वाले एक बुजुर्ग को इंसाफ नहीं दिला पा रही है। मध्य प्रदेश का आज बजट पेश हुआ है और निश्चित तौर पर बजट में आम इंसान का बार बार जिक्र हुआ होगा। आम इंसान की सहूलियत के लिए, आम इंसान के अधिकारों के लिए, आम इंसान के हक के लिए
ये सरकार सदैव तत्पर है। 20 साल से कब्जा नहीं दिला पाई ये सरकार, ये किस लिए तत्पर है? और ये हालात सिर्फ अकेले एक बुजुर्ग के नहीं हैं। अलग अलग जिलों में, अलग अलग तहसीलों में, अलग अलग गांवों में ऐसे तमाम गरीब लोग मौजूद हैं जिन्हें सरकार की भाषा में आम इंसान कहा जाएगा। अंतिम छोर में खड़े रहने वाले व्यक्ति की मदद की बात की जाएगी, लेकिन इंसाफ बहुत अधूरा है। आदेश होने के बाद 20 साल से वो बुजुर्ग तमाम दफ्तरों के, तहसील कार्यालय के, एसडीएम कार्यालय के चक्कर काट रहा है। और उम्मीद क्या है? इस पूरी व्यवस्था से सिर्फ ये उम्मीद है कि उन्हें इंसाफ मिल जाए, उनकी ज़मीन उन्हें मिल जाए। और ज़मीन बेशकीमती है, इसलिए दबंगों ने अब तक अपने राजनीतिक रसूख के दम पर, अपनी दबंगई के दम पर, सीधे तौर पर अपनी गुंडाई के दम पर आज तक वो ज़मीन मुक्त नहीं करा पाया। ये प्रशासन की किस तरह की चाल है? प्रशासन इन्वॉल्व है क्या, या ऐसा रवैया, इसको क्या कहेंगे? 20 साल से अपनी ज़मीन पर कब्जा दिलाने के लिए प्रशासन के सामने गुहार लगा रहे हैं, दलित वर्ग से आते हैं, लेकिन अब तक इनकी मांग नहीं पूरी हो पाई। बद्रीलाल अपने बच्चों के साथ, अपने पोते के साथ कलेक्ट्रेट जब पहुंचे तो उन्होंने आखिरी उम्मीद की तरह डिप्टी कलेक्टर के पैर पकड़ लिए कि आप मालिक हो, आप हमारा हक, हमारी ज़मीन दिलवा दो। ये सवाल और ये मुद्दा एक ज़िले तक सीमित नहीं है, ऐसे तमाम ज़िलों में यही स्थितियां हैं। दबंगों ने जहां जहां गरीबों की ज़मीनें कब्जा कर रखी है, वहां ऐसे तमाम लोग सालों से ये लड़ाई लड़ रहे हैं और प्रशासन की सांठ-गांठ में ही ये सब चीज़ें फल फूल रही हैं। अब देखना है कि इस वीडियो वायरल होने के बाद क्या सोशल मीडिया में अक्सर एक्टिव रहने वाले मध्य प्रदेश के मुखिया, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री और तमाम प्रशासनिक अधिकारी इस पर क्या कोर्स ऑफ एक्शन लेते हैं। क्या उस पीड़ित दलित को, बद्रीलाल को, उनका हक मिल पाएगा? क्योंकि अब उनके पास सिर्फ कुछ उम्मीदें बची हैं, उम्र के ऐसे पड़ाव में हैं, और वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति उस प्रशासन के सामने पैर पकड़कर गिड़गिड़ा रहा है, मतलब वो बेहद परेशान है। ऐसे तमाम किस्से मध्य प्रदेश में हैं, ऐसी तमाम घटनाएं हैं जहां पर प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, जहां पर सवाल ये खड़े होते हैं कि आखिर इंसाफ कब मिल पाएगा। हमारा सिस्टम, हमारी व्यवस्था बेबस और लाचार समझ आती है। क्या मध्य प्रदेश में या देश में इंसाफ इतना ही महंगा है? 20 साल में अगर वो कब्जा नहीं मिल पाया है तो अब आखिरी उम्मीद है शायद प्रशासन उन्हें सुन पाए, उन्हें समझ पाए और उस आदेश को समझ पाए जिसमें चारों रजिस्ट्रियां शून्य घोषित हुई थी। तब जाकर शायद सही मायने में बद्रीलाल को इंसाफ मिल पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। किसने बोला ऐसा करने के लिए? इस तरीके से ये गलत है, ये सब नहीं करना है आपको। आपको दिक्कत क्या है?